हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो कभी सिर्फ 7 छोटे छोटे आइलैंड्स था, आज दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में शामिल है। एक ऐसा शहर जहां हर साल लाखों लोग अपने सपने लेकर आते हैं। कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन, कोई क्रिकेटर और कोई सिर्फ अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी की तलाश में यहां आता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुंबई की शुरुआत कैसे हुई, ब्रिटिश यहां कैसे आए, बॉम्बे इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर कैसे बना और आखिर बॉम्बे का नाम मुंबई क्यों रखा गया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में ऐसे कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, हजारों साल पहले आज का मुंबई एक शहर नहीं था, ये 7 अलग अलग आइलैंड्स का ग्रुप था। इन आइलैंड्स के नाम द कोलाबा, लिटिल कोलाबा, बॉम्बे आइलैंड, मडगांव, परेल, माहिम और वर्ली। उस वक्त यहाँ सबसे ज्यादा कोली कम्युनिटी के लोग रहते थे। कोली लोग मछली पकड़ने का काम करते थे और समुंदर ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। आज भी मुंबई के कई इलाकों में कोली कल्चर और उनकी रिवायत देखी जा सकती है। 15 और 16 सदी में यूरोप की कई ताकतें एशिया में ट्रेड करने के लिए आ रही थी। अनमेन पोर्चुगीज भी शामिल थे। 1534 में पोर्चुगीज ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और यहां अपनी हुकूमत कायम कर ली। पोर्चुगीज ने चर्चेस बनाए, फोर्ट्स बनाए और इस इलाके को अपनी कॉलोनी बना लिया। लेकिन बॉम्बे की तकदीर में कुछ और ही लिखा था। 1661 में पोर्चुगल की प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रागैंजा की शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स II से हुई। इस शादी के दहेज में बॉम्बे इंग्लैंड को दे दिया गया। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे वेकियाट मिलते हैं जहां पूरा इलाका शादी के दहेज में दिया गया हो। लेकिन इंग्लैंड के लिए बॉम्बे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, उन्होंने इसकी अहमियत को समझा। कुछ साल बाद किंग चार्ल्स II ने बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को ट्रेड का मरकज बनाना शुरू कर दिया। समुद्र के किनारे होने की वजह से ये जगह व्यापार के लिए बहुत मुफीद थी। धीरे धीरे ब्रिटिश ने इन 7 आइलैंड्स को जोड़ने का काम शुरू किया। कई सालों से समुद्र के कुछ हिस्सों को भरकर अलग अलग आइलैंड्स को एक जमीन में तब्दील किया गया। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसी प्रोजेक्ट की वजह से आज का मुंबई वजूद में आया। 1806 और 1906 सदी के अंत तक बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया का एक बहुत बड़ा पोर्ट सिटी बन चुका था। दोस्तों, मुंबई का पोर्ट ही उसकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। मुंबई पोर्ट इंडिया के सबसे पुराने और सबसे अहम बंदरगाहों में से एक है। ब्रिटिश दौर में यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई मुल्कों के साथ ट्रेड इसी पोर्ट के जरिए होता था। कपड़ा, मसाले, चाय, कॉटन और कई दूसरे सामान यहां से एक्सपोर्ट किए जाते थे। आज भी मुंबई और नवी मुंबई के पास मौजूद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत की इकोनॉमी में बहुत अहम किरदार अदा करता है।